Hello everyone. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about sources of finance. Today we will discuss about debentures. So debentures is also a long term source of finance. जैसे पहले हमने शेयर्स की बात की थी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, तो उसी तरह एक और सोर्स होता है लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए, जो कि है डिबेंचर्स। शेयर से बहुत अलग होता है ये भी लॉन्ग टर्म के लिए। अब डिबेंचर्स क्या हैं? एक तरह से कंपनी को जब लोन की ज़रूरत है, वो लोगों को अपना शेयर होल्डर नहीं बनाना चाहती, उन्हें अपनी कैपिटल में शेयर नहीं देना चाहती, फिर भी उसको फंड्स की ज़रूरत है, तो कंपनी जो है एक और मोड अपनाती है कि मैं लोन ले लेती हूँ, बट वो लोन बैंक लोन नहीं होता, वो पब्लिक से लोन लेती है। उन्हें एक रिटन डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसे कहा जाता है डिबेंचर, जिसके ऊपर एक प्री फिक्स इंटरेस्ट जो है कंपनी पे करती है अपने डिबेंचर होल्डर्स को। तो यहाँ पर एक फिक्स बर्डन रहती है कंपनी पर। अब यहाँ क्या स्पेशलिटी है? डिविडेंड कब पे हो रहा था? जब प्रॉफिट होता था शेयर्स के केस में। यहाँ कंपनी प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, वो इंटरेस्ट तो पे करेगी ही करेगी, और साथ में एक सर्टेन टाइम के बाद डिबेंचर्स के ऊपर जो लोन के रूप में उसने प्रिंसिपल अमाउंट लिया, उस अमाउंट को भी वो रीपे कर देगी। 10 ईयर्स हो सकता है, लेस देन 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स, ये इस तरह से टाइम पीरियड रहता है। तो डिबेंचर्स जो है वो कंपनी के एक तरह से लॉन्ग टर्म फाइनेंस का तरीका है। तो कंपनी अपनी सील के अंडर जो है इन्हें इशू करती है टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। अब कुछ टाइप्स हैं डिबेंचर्स के जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप होता है बैरियर डिबेंचर्स। बैरियर डिबेंचर्स का मतलब होता है कि ना जिसके पास है ना वो सारे राइट्स का हकदार है, मीन्स उसी को इंटरेस्ट मिलेगा, उसी को वो अमाउंट रीपे होगा जिसके पास है। भी आपने किसी और को अपना वो डॉक्यूमेंट दे दिया तो अब से उसको सारे राइट्स हैं एक डिबेंचर होल्डर होने के। अगर आपके लॉस्ट हो गए, किसी और को मिल गए, तो उसके पास सारे राइट्स चले जाएंगे। कंपनी ने आपकी कोई डिटेल रिकॉर्ड नहीं की है कि आप मालिक हैं, तो आपको संभाल के अपने पास रखना है। देन होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम थी बैरियर में कि जिसके पास है उसको मिलता था। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स में क्या है कि कंपनी अपने रजिस्टर में इन लोगों का नाम रजिस्टर या रिटर्न में जो है वो नोट कर लेती है। तो उससे क्या होता है, जिसको पास डिबेंचर है ऐसा नहीं होगा, जिसका नाम उस रजिस्टर में होगा उसको सारे राइट्स मिलेंगे, वो हकदार होगा। तो इस तरह से रजिस्टर्ड डिबेंचर्स में एक सिक्योरिटी एलिमेंट रहता है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप रहता है दैट इज रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जो एक सर्टेन टाइम के बाद रिडीम हो जाते हैं। रिडीम होने का मतलब कि कंपनी उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, लाइक किसी ने 10 लाख रुपीज़ 5 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट कंपनी एक सर्टेन टाइम के बाद रीपे कर देगी। दैट इज रिडीमेबल डिबेंचर्स। इंटरेस्ट तो हर साल पे होगा ही होगा, चाहे लॉस है प्रॉफिट है, देना ही है, और उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे कर देगी। वो होते हैं रिडीमेबल। फिर इसके अपोजिट होते हैं नॉन रिडीमेबल, जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी भी उनका प्रिंसिपल अमाउंट रीपे नहीं करेगी। जब कंपनी बंद होगी, वाउंड अप होगी, तो उस टाइम पे कंपनी इस पे अमाउंट जो है वो रीपे करेगी। उसके बाद होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कि जो एक सर्टेन टाइम के बाद शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनको शेयर होल्डर वाले सारे के सारे राइट्स मिल जाएंगे, वो होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इसी का अपोजिट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो हमेशा एक डिबेंचर होल्डर बन के रहेंगे, उनको कोई सर्टेन शेयर वाला राइट नहीं मिलेगा सर्टेन टाइम के बाद। देन होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं जो कंपनी जब उन्हें इशू करती है तो उसके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर अपनी कोई एसेट सिक्योरिटी के रूप में प्लेज करती है कि अगर हम आपका ये अमाउंट नहीं पे कर पाए तो आप हमारी इस सिक्योर जो एसेट है सिक्योर्ड, इसके ऊपर अपना राइट रख सकते हैं।
इसको एसेट को बेच के अपना मनी रिकवर कर सकते हैं। तो वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स हो गए। फिर होते हैं नॉन सिक्योर्ड डिबेंचर्स, जिन पर कंपनी अपनी कोई भी एसेट को सिक्योरिटी के रूप में नहीं देती। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स डिबेंचर्स के। तो अब बात आ जाती है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की। जैसे हम हमेशा बात करते आए हैं सोर्सेज के ऊपर एडवांटेज की और डिसएडवांटेजेस की। तो एडवांटेज जो है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है कि किसी को डिबेंचर होल्डर बनना है तो उसको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। फर्स्ट तो है कि उसको एक रेगुलर इनकम मिलेगी इंटरेस्ट के रूप में। उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं, उसको अपना इंटरेस्ट मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट जो है वो और ज़्यादा सेफ है क्योंकि सिक्योर्ड भी होते हैं डिबेंचर्स। तो देन मोर लिक्विडिटी, डिबेंचर्स जो होते हैं ना वो मार्केट में इजीली सेल किए जा सकते हैं, शेयर्स की तरह उनमें पैसा ब्लॉक नहीं रहता। देन इनके पास कन्वर्जन का भी राइट है कि कल को अगर इनको लग रहा है कि शेयर होल्डर बनने में फ़ायदा है तो ये अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करा के शेयर में भी जो है बदलाव कर सकते हैं। अब कंपनी के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है इसी के रिगार्डिंग, तो कंपनी के लिए एक तो बेनिफिट है कि इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में। कंपनी अपना बिजनेस बिना किसी इंटरफेरेंस इनसे करवाए जो है अपने बिजनेस को इजीली रन कर सकती है। देन कंपनी के पास एक चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस मिल जाता है उसको। चीप सोर्स कैसे कि एक मिनिमल सी इंटरेस्ट रेट होती है, वो इंटरेस्ट रेट पे करके डिबेंचर होल्डर्स का पैसा यूज़ करने के लिए कंपनी को मिल जाता है। फिर आता है टैक्स एडवांटेज। जो भी कंपनी इनको इंटरेस्ट के रूप में पेमेंट करती है उसके ऊपर कंपनी को टैक्स में छूट मिलती है, बिकॉज जो भी इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया वो इनकम से माइनस हो जाता है कंपनी की, उसके बाद कंपनी की इंटरेस्ट पे करने की लाइबिलिटी क्रिएट होती है। तो जितना इंटरेस्ट पे करेगी उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिल जाता है जो कि डिविडेंड के केस में नहीं मिलता। तो इससे जो है वो एक तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो है वो इनकम इंक्रीज होती है, बिकॉज इन लोगों का एक जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी का जो मैक्सिमम जितना भी प्रॉफिट बचा हुआ है वो सारा इक्विटी होल्डर्स इंजॉय करते हैं। देन डिप्रेशन के केस में जब कंपनी के शेयर्स वगैरह मार्केट में डाउन चल रहे हैं तो उस टाइम पे ये डिबेंचर्स इशू करना एक गुड ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे शेयर्स नहीं कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो। और फ्लेक्सिबल आपका कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है। फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे, जब चाहे इनको रिडीम कर दो तो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई ब्लॉकेज नहीं है कि आपको लंबे टाइम तक इनको रखना ही होगा। जब डिसएडवांटेजेस की बात करो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक तो उसको लेस इनकम मिलती है कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है अगर आप कंपैरिजन करें इक्विटी के मुकाबले, और मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये भी एक उनके लिए डिसएडवांटेज है। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिसएडवांटेजेस देखें तो कंपनी के ऊपर एक तो देखो फिक्स बर्डन क्रिएट हो रही है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो पे करना ही होगा इंटरेस्ट। लीगल एक्शन पॉसिबल है, ये एक्शन ले सकते हैं, कंपनी की इवन एसेट्स को भी जो है वो ऑक्शन में डाल सकते हैं। और अगर कंपनी की एसेट्स ऑक्शन में जाती हैं तो कंपनी की जो गुडविल है वो अफेक्ट होती है। इन केस कंपनी अगर अपना इनके ऊपर प्रॉमिस्ड इंटरेस्ट रेट नहीं दे रही या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रही तो इट अफेक्ट्स द गुडविल ऑफ कंपनी। तो ये आपका डिबेंचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन था। अब अगर इनको शेयर से हमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। इजीली हमारे पास पॉइंट्स हैं कि ये कैसे अलग हैं। अब यहाँ क्या है कि आपको शेयर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, डिबेंचर्स के ऊपर हम जो है शेयर्स के ऊपर हम डिविडेंड पे करते हैं और डिबेंचर्स के ऊपर हम जो है इंटरेस्ट देना होता है हमें। सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है शेयर होल्डर्स कंपनी की कैपिटल में उनका पार्ट होता है, डिबेंचर होल्डर्स के पैसे से उनका कोई कैपिटल में शेयर नहीं है, वो जस्ट एक लोन की तरह कंपनी उनका पैसा यूज करती है। डिबेंचर होल्डर्स को मैनेजमेंट में पार्ट लेने का राइट नहीं होता है, शेयर होल्डर्स के पास ये राइट रहता है। डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पे होगा उस पर टैक्स एडवांटेज है, लेकिन डिविडेंड के ऊपर टैक्स एडवांटेज नहीं होता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होते हैं शेयर्स में और डिबेंचर्स में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।